अस्सलाम वालेकुम। ये लेक्चर है जो टॉपिक चल रहा है उसका फोर्थ पार्ट होगा डिविजिबिलिटी टेस्ट का। हम पहुंच चुके हैं पॉइंट नंबर 7 पर। नाउ इट्स टाइम कि हम पॉइंट नंबर 8 लिखें। सो पॉइंट नंबर 8 ये है कि इफ द नंबर ends with zero so that is divisible by 10, that is divisible by 10। कि अगर कोई नंबर हमारा 0 पे एंड हो रहा हो तो वो नंबर 10 से लाजमी डिवाइड होगा। इसकी एग्जांपल है, सम पहले छोटे एग्जांपल देना, बड़ी एग्जांपल लेंगे। लेट्स से हमारे पास एक नंबर है 150। अब अगर आप देखें तो इसके आखिर में तो 0 आ रहा है, यानी ये 0 पे एंड हो रहा है। तो जरा इसको हम 10 से अगर डिवाइड कर दें तो 10 once टाइम 10, 10 5 टाइम 50। इसने पूरा इस नंबर को डिवाइड किया। एक बड़ा नंबर लिखते हैं। लेट्स से दैट नंबर इज 10532 एंड 0। क्योंकि ये नंबर 0 पे एंड हो रहा है तो अकॉर्डिंग टू आवर सिचुएशन तो इसको 10 से डिवाइड हो जाना चाहिए। So, देखते हैं 10 once टाइम 10, ऊपर से ड्रॉप होगा 5, नहीं जा सकता, वी नीड टू पुट 0। 53, 10 5 टाइम 50, 32, 10 3 टाइम्स 30, the last is 20, so 10 2 times 20, so remainder is 0. So what does it means that this number is divisible by 10। अच्छा, कि यहाँ एक बड़ी बेहतरीन हम ऑब्जर्वेशन करने जा रहे हैं, तो मुझे यहाँ इन पॉइंट्स के बाद टाइटल देना होगा ऑब्जर्वेशन का, अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग ऑब्जर्वेशन। इन अगर हम सारे पॉइंट्स को विद इन 1 मिनट रिवाइज करें तो यहां से हमारी एक ऑब्जर्वेशन निकलेगी। ऑब्जर्वेशन क्या है, लेट्स सी। देखिए, पहला हमारा पॉइंट था कि नंबर 2 से डिवाइड होता है अगर वो 0 2 4 6 या 8 पे एंड हो जाए। नंबर जो है वो 3 से डिवाइड होता है अगर उसके सम का जो सम ऑफ ऑल द डिजिट भी 3 से डिवाइड हो रहा हो, सॉरी मल्टीपल ऑफ 3 आ जाए तो वो 3 से डिवाइड होता है। फिर हमारे पास आ गया कि अगर लास्ट 2 डिजिट 4 से डिवाइड हो तो वो नंबर 4 से डिवाइड होगा। फिर हमारे पास आ जाता है कि अगर कोई नंबर 0 और 5 पे डिवाइड हो तो वो बजाते खुद 5 से डिवाइड होगा। अगर कोई डिजिट 2 और 3 दोनों से डिवाइड हो तो वो डिजिट 6 पे डिवाइड होगा। अब ऑब्जर्वेशन आने वाली है हमारी। 6 के बाद जो हमने बात की है वो 8 की है। इफ द लास्ट 3 डिजिट्स आर डिविजिबल बाय 8, 6 के बाद डायरेक्ट हमने 8 पे जंप किया है। वट डज इट मीन्स कि हमने कोई डिविजिबिलिटी टेस्ट नहीं पढ़ा अबाउट द 7। सो इसका ऑब्जर्वेशन ही यही है कि देयर इज नो डिविजिबिलिटी टेस्ट। ऑब्जर्वेशन में हम ये पॉइंट लिखेंगे कि देयर इज नो डिविजिबिलिटी टेस्ट, there is no divisibility test for number 7। कोई भी हमारे पास डिविजिबिलिटी टेस्ट नहीं है नंबर 7 के लिए। इन तमाम पॉइंट्स में हमने कहीं पे भी नंबर 7 का जिक्र नहीं किया। सो दैट वाज अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग ऑब्जर्वेशन। हम तमाम नंबर्स के बारे में डिविजिबिलिटी का पहले से बता सकते हैं एक्सेप्ट 7। लेकिन हमें एक बात और यहाँ देखनी होगी, और वो बात ये है कि एक बात ये है ना कि जो 7 नंबर है उसकी बजाते खुद बहुत ज़्यादा अहमियत है। अगर थोड़ी सी मैं आपको इसकी ऑब्जर्वेशन बताऊं तो ये वो बनती है कि हमारे पास जो रेनबो होती है ना, उसके अंदर जो नंबर ऑफ कलर्स हैं वो 7 होते हैं, एग्जैक्टली 7 होते हैं। फिर हमारे पास जो
बन जाते हैं हर वीक में नंबर ऑफ डेज। सो नंबर ऑफ डेज इन एवरी वीक वो भी हमारे पास 7 होते हैं। फिर हमारे पास जो पीरियोडिक टेबल है, अगर हम पीरियोडिक टेबल की नंबर ऑफ रोज देखें तो वो भी हमारे पास फिर 7 बनेंगे। पीरियोडिक टेबल की नंबर ऑफ रोज भी 7 बनेगी। अगर हम दुनिया में मौजूद तमाम समुंदर्स की बात करें तो वो भी हमारे पास 7 ही बनेंगे, नंबर ऑफ सीज इन द वर्ल्ड। और अगर हम दुनिया के कॉन्टिनेंट की बात करें तो वो भी हमारे पास 7 ही बनते हैं। सो नंबर जो 7 है वो हमारे पास बजाते खुद बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है। सो एक और बात है कि वो जो हमारे पास एक विजिबल स्पेक्ट्रम होता है उसके अंदर भी जो नंबर ऑफ कलर्स होते हैं वो 7 होते हैं, विजिबल कलर्स। तो 7 की अगर देखा जाए तो सिग्निफिकेंस तो बहुत ज़्यादा है। अगर हम 7 का डिविजिबिलिटी टेस्ट नहीं ढूंढ पा रहे, लेकिन हम 7 के अगर कुछ मल्टीपल लिखें तो उससे भी हम कुछ ना कुछ अंदाज़ा लगा सकते हैं। बेसिकली जो मल्टीपल्स होते हैं ना वो लाजमी उस नंबर से डिवाइड हो रहे होते हैं। लेट्स से मैं कुछ यहाँ लिस्ट डाउन करता हूँ। 7 इज द फर्स्ट मल्टीपल, 14, देन 21, देन 28, देन आ जाएगा हमारे पास 35, the next is 42, the next is 49। अब इन नंबर्स को देखें तो ये बजाते खुद भी तो 7 से डिवाइड होंगे ना। 7 1 टाइम्स 7, 7 2 टाइम्स 14, 7 3 टाइम्स 21, 7 4 टाइम्स 28, 7 5 टाइम्स 35, 7 6 टाइम्स 42 एंड 7 7 टाइम्स 49। सो दिस लेक्चर जो कि 4th लेक्चर था बेसिकली, इसमें हमने डिविजिबिलिटी टेस्ट पढ़ा। ये बेसिकली जो डिविजिबिलिटी टेस्ट है ना ये बजाते खुद कोई टॉपिक नहीं है, लेकिन इसके बाद जो हम एक टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें हम फैक्टर्स की बात करेंगे, जिसमें हम रूट्स की बात करेंगे, वहाँ हमें ये डिविजिबिलिटी टेस्ट काम आने वाला है। तो इस वजह से इस टॉपिक को बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि आगे आने वाले तमाम टॉपिक्स इससे रिलेट करेंगे। अल्लाह हाफिज़।